हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही शानदार मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें गैस जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप लोग ये मिठाई पंखे के नीचे बैठ करके बना सकते हैं। बेहद ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई बन करके तैयार होती है। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, आप फटाफट से ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आपके घर में आए, कुछ मीठा ना हो, तो आप इसे 5 मिनट में बना करके मेहमान को दे सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में बना करके तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लेंगे ये आधी कटोरी मिश्री। तो मेरे पास मिश्री पड़ी थी तो मैंने ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आधी कटोरी चीनी का भी यूज कर सकते हैं। तो मिश्री से बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होगी। तो जो लोग चीनी अवॉइड करते हैं वो लोग मिश्री का यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें मिश्री को डाल देंगे। तो ये मैंने पहले ही इसमें चीनी पीस करके लिया था, उसी ग्राइंडिंग जार को मैंने ले लिया है वापस से और इसमें मिश्री डाल देंगे। अब इसके साथ ही फ्लेवर के लिए हम लोग 3 इलायची इसमें डाल देंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप पूरी तरह इसे स्किप कर सकते हैं। अब साथ में ही इसमें 8 से 10 ये मैं बादाम डाल दे रही हूँ। तो बादाम आपके पास हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके साथ ही आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। मेरे पास काजू नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ बादाम डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है, यानी एक फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से एकदम फ़ाइन पाउडर हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से ये हम लोगों को पीस करके ले लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें इसे छान लेंगे। क्योंकि हम लोग बिना गैस जलाए मिठाई बना करके तैयार कर रहे हैं तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो इलायची हमने डाली थी, बादाम डाले थे, उसके जो छोटे बड़े कण रह जाएंगे तो उसे छान करके हम लोग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे हमारी मिठाई का टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लोग डालेंगे तो जो इसके बड़े कण आएंगे दांत के नीचे, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो छान करके ज़रूर लीजिएगा। तो इस तरह से सारे मिश्रण को मैंने इस तरह छन्नी में डाल दिया है। अब डाल करके इसको चम्मच से बिल्कुल अच्छे से हमें छान करके लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है फ्रेंड। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से छान लिया है। जो भी निकला है उसको साइड में रख देंगे और बिल्कुल अच्छे से ये एकदम फाइन हमारा पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग 4 चम्मच के करीब ये मिल्क पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो 10 रुपये वाला पाउच होता है ना, मैंने वही लिया है। तो ये आप लोगों को कहीं भी किसी भी किराना स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग मिल्क पाउडर ज़रूर से डालिएगा, उससे एकदम मावे का टेस्ट हमारी मिठाई में आएगा। तो इसको डालने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें 4 चम्मच के करीब हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसका भी टेस्ट इस मिठाई में बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में डालना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें मिला देना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाएं। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। तो अभी इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। अब एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी, उसी कटोरी से ये मैंने 1 कटोरी चना ले लिया है। तो ये चना फ्रेंड्स आप लोगों को आराम से किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस तरह से चना ले लीजिए। कहीं कहीं फ्रेंड्स ये चना बिना छिलके का भी मिलता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं दालिया भी मिलता है, आप दालिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक बड़ी प्लेट लेंगे या थाली लेंगे, उसमें सारे चने को डाल देंगे और डाल करके इस तरह से हाथों से बिल्कुल अच्छे से रगड़ना है। तो इससे क्या होगा कि छिलके हमारे अलग हो जाएंगे और चना अलग हो जाएगा। तो आप चाहें दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसे रगड़ करके छिलके अलग और चना अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स, और झटपट से 5 मिनट में आप लोग इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम से छिलके अलग हो चुके हैं। अब इसे हम लोग साफ़ कर लेते हैं, फिर साफ़ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। अगर थोड़े बहुत किसी चने में छिलके रह गए हों तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके फिर हमें छानना ही है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब इस तरह से एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लीजिए, या इस तरह से मेरी तरह कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो छोटा वाला ग्राइंडिंग जार ले लीजिए। और इसमें ये सारे चने डाल करके अच्छे से इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, जिससे कि ये एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, एकदम फाइन पाउडर, एकदम स्मूथ सा ये पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बना करके लेना है। अब हमें लेना है एक बड़ा सा बर्तन और इस तरह से इसके ऊपर रख देनी है हमें छन्नी, और छन्नी रखने के बाद ये सारा पाउडर डालना है। तो इस तरह से डाल करके इसे हमें छानना है। 2 से 3 बार में आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके छानिएगा, वरना ये छन्नी से बाहर निकलने लगेगा। तो आप चाहें तो छन्नी में डाल करके चम्मच से भी इसे चला करके छान सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 बैच में मैंने एकदम अच्छी तरह से इसे छान करके ले लिया था। तो इस तरह से ये मिठाई बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो सबको बहुत पसंद आएगी। घर में बड़े बुजुर्ग हों आप लोग, उन्हें भी ये मिठाई बना करके खिला सकते हैं। और ये मिठाई आप लोग बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये चने से बना करके तैयार की है। इतनी टेस्टी ये मिठाई बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ सा पाउडर बन करके हमारा तैयार हो गया है। अब वो चीनी वाला मिश्रण लेंगे जिसमें हमने मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट डाल के लिया था। अब उसमें ये सारा का सारा ये चने का पाउडर हम लोग इसमें डाल देंगे, और डाल करके बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मिला करके आप चाहें तो ये प्रीमिक्स फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मिठाई खाने का मन हो झटपट से आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लोग लेंगे ये दूध पर की मलाई। तो फ्रेंड्स हमें एकदम फ्रेश मलाई का यूज़ करना है। ये मैंने रात में मेरे यहाँ दूध आया था और इसे मैंने सुबह यूज़ किया है। तो रात में दूध को गर्म करके फ्रिज में रख दिया था और उसे सुबेरे मैंने उस पर की मलाई उतार ली है। और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें मलाई को फेंट करके लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मलाई को मैंने फेंट लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे। अब जो हमने प्रीमिक्स बना के रखा था उसे लेंगे और इस तरह से एक बार मिला देंगे। अब जो हमने मलाई फेंट करके रखी थी ना, उसको सारी की सारी हमें इसमें डाल देनी है। तो इस तरह से ये लगभग 4 चम्मच के करीब मलाई है, इसे मैंने सारा का सारा डाल दिया है। अब इसको चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। तो फ्रेंड्स ये एकदम सॉफ्ट मुलायम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन करके तैयार होती है। त्योहारों का सीज़न आ रहा है फ्रेंड्स, तमाम हम लोगों के पास काम रहेंगे, घर की साफ़ सफाई भी करना रहेगा और टाइम बहुत कम रहेगा। तो आप ये मिठाई झटपट से 5 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं और जिसे भी खिलाएंगे उसे यकीन नहीं होगा कि आपने घर में बना करके इसे तैयार किया है। तो इस तरह से देखिए चम्मच से अच्छे से नहीं मिल रहा था तो मैंने हाथों को साफ़ कर लिया, हाथों से सारी चीज़ों को मैं मिला रही हूँ। तो इस तरह से जैसे जैसे मिलाएंगे देखेंगे जो हमने मिश्री डाली थी वो अपना पानी रिलीज़ करने लगेगी, तो बिल्कुल अच्छे से इसमें बाइंडिंग आने लगेगी। तो अच्छी तरह से इसे मिलाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब घी, जिससे कि क्या होगा ना कि हमारी मिठाई में अच्छी शाइनिंग भी आएगी और टेस्ट भी बहुत गजब का आएगा। तो घी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मिलाना है। तो ये मेल्टेड घी था, मैंने उसे ले लिया है। अब इस तरह से घी डालने के बाद जैसे जैसे मिलाएंगे ये अच्छी तरह से एक डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो इसमें पानी वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा फ्रेंड्स। अगर जो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है तो इसमें आप 1 आध चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये एक सॉफ्ट सा डो लग करके तैयार हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें लगा करके लेना है। तो अभी इसे साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब इस तरह से कोई भी आप लोग मोल्ड ले लीजिए, या फिर आप लोगों के घर में कोई कटोरी हो या बड़ा सा कोई बर्तन हो उसे ले लीजिए और इस तरह से बटर पेपर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि मिठाई हमारी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अब इसमें 1 बूंद के करीब मैं तेल डाल दे रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से मिठाई हमारी डीमोल्ड हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, जो मूंगफली का तेल होता है ना, बस वही मैंने लिया है और 1 से 2 बूंद डाला है। अच्छी तरह से हम लोगों को बटर पेपर पे इस पे लगा देना है। और लगाने के बाद अब इसमें जो हमने मिश्रण तैयार करके लिया था उसे लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच से एकदम इक्वल हम लोगों को इसमें फैलाना है मोल्ड में। तो इस तरह से आप चाहें तो इसे लड्डू का भी शेप दे सकते हैं या फिर इसका पेड़ा भी बना सकते हैं, या मेरी तरह इस तरह से मोल्ड में आप लोग इसे जमा कर भी बना सकते हैं।
तो इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से हमें इसमें फैला देना है और फैलाना हमें एकदम इक्वल है, एकदम बराबर ही फैलाना है। तो इस तरह से मुझे फैलाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या किया, ये स्पैचुला ले लिया। अब इससे मैं फैला रही हूँ, तो इससे बड़ी आसानी से हम लोग फैला लेंगे। तो इस तरह से एकदम एक बराबर ये मिठाई हमारी फैल करके तैयार होगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने फैला लिया। अब इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद देखिए ये एकदम अच्छे से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे भी 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब भी आपकी मिठाई बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी। अब इस तरह से इसका जो बटर पेपर है उसे हमें हटा लेना है। और ये देखिए कितनी शानदार मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को पलट के भी दिखा रही हूँ, कहीं से ये टूट नहीं रही है। अब इसको आप लोग मनचाहे पीसेस कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, पहले मैं इस तरह से सीधे सीधे कट कर रही हूँ, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे रही हूँ। तो इस तरह से काटने से ही आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी मुलायम मिठाई बन करके तैयार हुई है। ये देखिए नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई बन करके तैयार हुई थी। अब फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा हम लोग मार्केट का लुक देने के लिए क्या करेंगे, ये बादाम को मैंने दो दो टुकड़ों में कर लिया है। अब इस तरह से इसके ऊपर इसको गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसको पिस्ता से या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ये थोड़े थोड़े मैं काजू लगा दे रही हूँ। अब ये बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह हमारी मिठाई बन करके झटपट से तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो एक बार इस त्यौहार में इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और आपकी मिठाई कैसी बनी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए तोड़ने से आप लोग इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, एकदम दानेदार मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन करके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।